देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बच्चों का फ्यूचर सिर्फ किताबों से नहीं, एक ऐसे स्कूल से बनता है जो उनके हर पहलू को निखारे। एंजेल डे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ हर बच्चा पाता है एक सेफ और मॉडर्न एनवायरनमेंट जहाँ लर्निंग बनती है एक्साइटिंग जर्नी। एडमिशंस ओपन 2025 टू 2026। विजिट करीम नाका नियर खानका मस्जिद, कुसुम्बा रोड, मालेगांव, नासिक। कॉल 9764038212 या 9028394657। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, बहुत ही दुख भरी खबर है कि ईद उल अज़हा के दिन मालेगांव शहर में दो दर्दनाक हादसे हुए। पहले हादसे में 2 नौजवानों की मौत और फिर दूसरे हादसे में 3 नौजवानों की मौत एक ही जगह हाईवे पर हुई। होटल ग्रीन और रॉयल कॉलेज के पास में ये दोनों हादसे हुए। दोनों हादसों में मालेगांव शहर ने 5 नौजवानों को खो दिया। किसी माँ ने अपना बेटा, किसी बहन ने अपना भाई, किसी बाप ने अपना बाजू खोया है। ये बहुत दुख भरी खबर है, लेकिन मालेगांव शहर हादसों का शहर हो चुका है। मालेगांव शहर को वादों की खैरात बहुत मिल रही है। मालेगांव शहर में अंडरपास बनाए जा रहे हैं। मालेगांव शहर में सर्विस रोड का काम चालू है। क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग बयानबाजियाँ करते हैं। कोई कहता है हमने काम करवाया, कोई कहता है हमने काम करवाया, लेकिन आज तक ना अंडरपास के कामकाज मुकम्मल हुए हैं, ना ही सर्विस रोड के कामकाज मुकम्मल हुए। और ये शहर हर महीने 2 महीने पर इस शहर के नौजवान को, कभी बुज़ुर्ग को, कभी पिता को, कभी माँ बहनों की लाशें उठा रहा है। लेकिन इसका असल जिम्मेदार कौन है? हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ इस शहर का नुमाइंदा, इस शहर के लीडरान या बड़े लीडरान कोई भी आंदोलन का इशारा क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तक आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हाईवे अथॉरिटी का एक दबाव, प्रेशर क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि कामकाज जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाए? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये शहर इस हादसे से तंग आ चुका है और अब शायद कुछ करने की सोच रहा है। इसी को लेकर माजी आमदार साबिक एमएलए आसिफ शेख ने एक बयान दिया है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, वरना हमें कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहते हुए ऐसा ना करना पड़े कि मालेगांव शहर का हाईवे जाम करना पड़े, बंद करना पड़े, शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्योंकि नुमाइंदे बिल्कुल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए अब किसी न किसी को आवाज़ उठानी होगी और इस बढ़ते हादसात के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना होगा। अब ऐसा लगता है कि हर मामले में इनकलाब करना होगा, धरने करने होंगे, आंदोलन करने होंगे। क्या कभी कोई चीज़ की सुविधा मालेगांव कर को बिना आंदोलन के, बिना जद्दोजहद और मेहनत के भी मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? कई हादसों के बाद सर्विस रोड के काम की बुनियाद डाली गई, उसमें भी क्रेडिट का झगड़ा चलता रहा, मगर आज तक कामकाज कंप्लीट नहीं हो पाया है। इलेक्शन से पहले सर्विस रोड को लेकर काफ़ी सियासत हुई, लीडरों ने फ़ोटो खिंचाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और अपना काम बताया, लेकिन आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। अंडरपास के काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। शहर कब तक लाशें उठाते रहेगा? माएँ अपने बच्चों को खोती रहेंगी, बहनें अपने भाई को खोते रहेंगे और इस बुजुर्गी में एक बाप, एक पिता कब तक अपने जवान बच्चों की लाशें अपने खांदों पर उठाए उनके जनाजों को कब्रिस्तान ले जाएगा? ये अब रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं मौत एक असबाब का ज़रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लाए अमल भी तय करना होता है और कहीं ना कहीं हमें बेदारी भी लानी होती है। आसिफ शेख से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने, आइए आप तक पहुंचाते हैं। आसिफ शेख रशीद ने क्या कहा? बहुत अफसोस की बात है कि आज बकरीद का दिन है और हमारे शहर के 5 नौजवान एक्सीडेंट के अंदर उनका इंतकाल हो गया। हमारे शहर के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। मैं सबसे पहले तो मालेगांव शहर के तमाम ही नौजवान साथियों से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि नौजवान ख़ास तौर पर हाईवे के ऊपर जाने से एहतियात करें, मोटरसाइकिल से जाने के लिए एहतियात करें। माँ बाप जो होते हैं बाल बच्चों की बहुत परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं। नौजवानों से बहुत बड़ा होने के बाद बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब
माँ बाप देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा, तरक्की करेगा, लेकिन नासमझी में हमारे नौजवान माँ बाप को नहीं बताते हुए हाईवे का रुख करते हैं और ऐसे हादसा हो जाते हैं। उस नौजवान साथियों से मेरी अपील है, शहर की आवाम से अपील है कि अभी 2 दिन और त्यौहार है, त्यौहार की छुट्टियों के अंदर आप हाईवे पर जाने से एहतियात करें, मोटरसाइकिल से जाने से एहतियात करें, ये मैं अपील करता हूँ। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो मुंबई आगरा हाईवे है, ना जाने कितने नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया, कितनी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, ना जाने कितनी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई, ये शहर देख रहा है। मालेगांव शहर के साथ जो भेदभाव किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, चाहे हमारा बाईपास हाईवे देखिए मालेगांव शहर का या झोड़गे तक का जो हाईवे है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। ना स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ना ब्रेकर है, ना सर्विस रोड है, लेकिन लीडरान आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे माजी या आजी, कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, और वादे करके चले जाते, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता वादा। और मैं मालेगांव शहर पुलिस प्रशासन हो, नेशनल अथॉरिटी हो या एसडीएम हो या एडिशनल कलेक्टर हो या कलेक्टर हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शहर का इम्तिहान ना लें। इस शहर ने बहुत हादसे देख चुका है, कई लोगों की मौत हो गई है, तो ये शहर बर्दाश्त कर रहा है, भेदभाव को बर्दाश्त कर रहा है। डिमांड है मेरी शहरवासियों की तरफ से, ज़िला कलेक्टर साहब इसके ऊपर आला सतह की मीटिंग बुलाए, नेशनल अथॉरिटी जो है उनके अंडर में आती है, और ये हमारा बाईपास हाईवे जो सर्विस रोड होना ज़रूरी है, स्ट्रीट लाइट होना ज़रूरी है, ब्रेकर होना ज़रूरी है, अंडरग्राउंड रास्ते होना ज़रूरी है, जो काम अधूरे है उसको मुकम्मल करवाए, ये अपील करता हूँ। और तो मालेगांव शहर एक दिन ऐसा होगा कि पुरअमन तरीके से, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो कानून ने हमें हक दिया है, उसके लिए हमको रास्ता रोको तहरीक ना खड़ा करना पड़े। मैं अपील करता हूं कि कलेक्टर महोदय इस बात पर तवज्जो दें। बहुत देर से इनका फ़ोटो वायरल हो रहा है, इनकी शनाख्त के लिए फ़ोटो वायरल किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले ये लोग? 2 एक्सीडेंट जो हुए, 2 नौजवानों का जो इंतकाल हुआ एक्सीडेंट से, जो पहले वो रमज़ानपुरा के थे, उनकी शनाख्त हो गई, उनकी बॉडी भी उनके मकान तक पहुंच चुकी है। और ये जो 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हुआ, इनकी भी शनाख्त हो चुकी है, ये गुरुवार वार्ड के रहने वाले हैं। और जो लोग भी यहाँ पर अपने बच्चों को देखने के लिए आ रहे, शनाख्त करने के लिए आ रहे, मैं अपील करता हूँ आप वो ना आए। सर ये एक्सीडेंट एक्चुअल हुआ कहाँ पर? 2 अलग अलग, एक रॉयल होटल के पास हुआ है, दोनों वही और एक ग्रीन होटल के पास है ना, वही करीब में दोनों हादसा हुए हैं।